बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में। बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी और वरिष्ठ नेता जेडीयू के अशोक चौधरी ने आज एक ट्वीट किया है जिसका अर्थ लगाया जा रहा है कि संभवतः वह नीतीश कुमार के उम्र को लेकर के कुछ कहना चाह रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन अंदाज़ा यह लगाया जा रहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार पर कुछ कटाक्ष किया है। इस संदर्भ में जब नीरज कुमार, जो मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री बिहार सरकार के रहे हैं और जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात की गई तो उन्होंने भी नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारों में यह बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार क्या चीज़ है और नीतीश कुमार की अहमियत बिहार में और देश में क्या है। इसके अलावा पार्टी में नीतीश कुमार किस प्रकार की पार्टी को चला रहे हैं, यह भी बताने की कोशिश नीरज कुमार ने की है। माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं। ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया, तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर देंगे? ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है, इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे, सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहेंगे। अब इशारों में ये बात जो चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अशोक चौधरी पार्टी से नाराज है या मुख्यमंत्री से नाराज है। जाहिर है अशोक चौधरी से जब यह सवाल किया जाएगा तो वो ये कहेंगे कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप लोग अर्थ निकालते हैं, मीडिया के ऊपर दोषारोपण करेंगे कि मीडिया बाल का खाल निकालती है। तो ये सब बातें होंगी, नाम किसी का नहीं है। लिहाजा अब विपक्ष की ओर से जो इंडिया अलायंस है, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस या वाम दल जो है, जाहिर है कि इस ट्वीट को हाथों हाथ लेगी और उसके ऊपर एक राजनीति शुरू होगी यहाँ पर। चूँकि इंडिया अलायंस का यही है कि किसी प्रकार से एनडीए के भीतर एक खटपट हो और सरकार कमज़ोर हो, यह कोशिश विपक्ष के द्वारा की जाती है। ये राजनीति इसी का नाम ही है कि राजनीति, कहीं भी सरकार होती है तो राजनीति के तहत विपक्ष जो है उस सरकार को गिराना चाहती है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन अब अशोक चौधरी किस मंशा से ये लिखे हैं, क्या उन्होंने नीतीश कुमार पर लिखा है या लालू प्रसाद यादव की भी उम्र बढ़ गई है, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के लिए लिखा है, यह तो अशोक चौधरी ही अच्छी तरह से बताएंगे कि अगर नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने नहीं लिखा है, चूँकि वो जेडीयू के भी वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, तो अगर उन्होंने लालू प्रसाद यादव के लिए लिखा है तो चूँकि लालू प्रसाद यादव 75 साल के लगभग हो चले, उससे ज़्यादा उम्र इनकी हो गई, बीमार भी हैं, अभी इनका एंजियोप्लास्टी हुआ है मुंबई में, किडनी उनका चेंज हुआ है। यह भी माना जाता है कि पार्टी को चला रहे हैं लालू प्रसाद यादव ही, तेजस्वी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप, कहीं ना कहीं उनके बड़े बेटा जो है वो राजनीति में हाशिए पे जा रहे हैं। तो क्या अशोक चौधरी का इशारा लालू प्रसाद यादव की तरफ था, ये अशोक चौधरी बता सकते हैं। लेकिन यह भी पक्के तौर पे कहा जा सकता है कि अशोक चौधरी से अगर लालू प्रसाद यादव के बारे में पूछा जाए कि क्या आपने इशारों में लालू प्रसाद यादव के लिए लिखा है, तो निश्चित तौर पर अशोक चौधरी का यह जवाब हो सकता है कि नहीं, उन्होंने कुछ और चीज़ लिखा है, मीडिया गलत इंटरप्रेट कर रही है, यानी घूम फिर कर मीडिया पर ही ठीकरा फोड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं जेडीयू कार्यालय में अभी किस प्रकार से चहल पहल बढ़ी हुई है। तो ये जो जेडीयू के अंदर जो अशोक चौधरी का ट्वीट आया है, और ये पहली बार नहीं है, अशोक चौधरी के ऊपर इसके पहले भी एक सवाल उठा था कि क्या अशोक चौधरी पार्टी छोड़ सकते हैं, क्या अपने पुराने घर में लौट सकते हैं। यह सब राजनीतिक जो है अटकलें लगाई जा रही थी। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अशोक चौधरी क्या कहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री आवास में अशोक चौधरी जाते हैं, जिस प्रकार से नीतीश कुमार से उनकी बातचीत होती है, उसे देख करके यह नहीं कहा जा सकता कि तो अशोक चौधरी कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिससे पार्टी को और या उन्हें भी कोई नुकसान हो। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में क्या कब हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। राजनीति के अंदर जब चुनाव आते हैं, कौन सा घोड़ा
ढाई गज छलांग मारकर किस करवट बैठेगा यह कहा नहीं जा सकता। तो इंतज़ार कीजिए और देखिए अशोक चौधरी के इस ट्वीट का क्या क्या मतलब निकाला जाता है और विपक्ष इसे किस प्रकार से लेती है, और अशोक चौधरी या जेडीयू की तरफ से और क्या क्या इस पर जवाब दिया जाता है। कैमरामैन सुनील के साथ नील कमल, कशिश न्यूज़, पटना।